हिमाचल प्रदेश में हुए नगर निगम, नगर परिषद और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इन चुनाव परिणामों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनादेश बताया है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दावा किया कि 4 में से 3 नगर निगमों में कांग्रेस की हार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अपने अधिकृत प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर सकी, जबकि भाजपा ने संगठित तरीके से चुनाव लड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री के 75% निकाय जीतने के दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि वास्तविक नतीजे कांग्रेस की लोकप्रियता में आई गिरावट को दर्शाते हैं। बिंदल ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर परिषदों के चुनाव परिणाम आने के बाद जानबूझकर नोटिफिकेशन जारी करने में देरी की गई, जिसके चलते भाजपा को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनके अनुसार अदालत में मामला पहुंचने के बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रावधानों से चुने गए प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त की संभावनाएं बढ़ी है और यह जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है। बिंदल ने दावा किया कि प्रदेश के 3759 पंचायतों में हुए चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। उनके अनुसार लगभग 74% प्रधान और 77% उप प्रधान पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। नगर निगम चुनावों में मंडी, धर्मशाला और सोलन में भाजपा की बढ़त को उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारी और पेंशनरों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी है। भाजपा का दावा है कि इन चुनाव परिणामों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट है और भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। चंद पत्रकार अभी रास्ते में होंगे और मेरी प्रार्थना है उनको भी आप संदेश कन्वे करेंगे। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय सुरेश भारद्वाज जी, आदरणीय संजय ठाकुर जी, आदरणीय सूद साहब, अन्य मीडिया के मेरे सहकर्मी साथियों, पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव दोनों के परिणाम तेज गति से आ रहे हैं। 17 मई को नगर निकायों के चुनाव हुए थे और नगर निकाय के चुनाव के अंदर हमने मीडिया के सामने वास्तु स्थिति रखी थी। 25 नगर पालिकाओं में 18 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई और 7 नगर परिषदों में अन्य लोग बढ़त में रहे। इसी प्रकार 22 नगर पंचायतों में 12 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई और 9 स्थानों पर अन्यों ने बढ़त बनाई। और हमने ये बात इस बात के साथ, दावे के साथ कही कि हमने अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी की, ऑथेंटिक सूची जिला अध्यक्षों ने हर नगर पालिका की जारी की विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट बीजेपी। और हमने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया वो हमारी सूची के अनुसार प्रस्तुत किया। बड़ी हैरानी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर गए हुए थे और आने के बाद उन्होंने कहा हमने 75% नगर पालिकाएं जीत ली। हमने उस समय भी सवाल किया था और आज भी हमारा सवाल है कि जब आपने नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत
प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए तो आपने जीते कहां से? आपका एक भी प्रत्याशी अधिकृत नहीं है, इसलिए जीतने का सवाल ही नहीं। और हमने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए थे और उसका परिणाम आया। जनता ने कांग्रेस का जो मिस रूल है उसके खिलाफ मोहर लगाई। 3.5 साल में युवा विरोधी नीतियां, बेरोजगार सड़क पर, महिला विरोधी नीतियां, महिलाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ ठगी और जनमानस के विकास कार्यों को बंद किया गया और तालाबंदी की सरकार के खिलाफ जनमत आया 17 तारीख को। उसको स्वीकार नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। चाहिए तो ये था कि मुख्यमंत्री जी उसको सहर्ष स्वीकार करते कि जो जनमत है हम उसका आदर करते हैं। उस जनमत का अनादर करते हुए जो और टोटल नगर पार्षद घोषित हुए उनका नोटिफिकेशन रोक लिया गवर्नमेंट ने। 17 तारीख को चुनाव हुआ, 18 तारीख को उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। 23 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। जिस दिन पिटीशन फाइल की उससे अगले दिन शनिवार को उनका नोटिफिकेशन किया गया और नोटिफिकेशन करने के साथ साथ एक और नोटिफिकेशन किया और वो नोटिफिकेशन कम से कम भारत के अंदर तो कोई मुख्यमंत्री और कोई सरकार नहीं कर सकती जो हिमाचल की माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने किया। चुनाव चला हुआ है, इलेक्शन इज इन प्रोसेस। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हो रहा है, परंतु चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया, नियमावली, उसके रूल्स को ऑल टुगेदर अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट इस लेवल की है कि जो सीधा सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों की हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी की है। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि जो हम बता रहे हैं 18 नगर परिषदें, इनमें चुने हुए पार्षदों को येन केन प्रकारेण धन, बल और शक्ति के आधार के ऊपर तोड़कर कमेटियां बनाने का एक कुचक्र वो सरकार और कांग्रेस मिलकर के कर रही है। जो नियमों में बदल किया, प्रावधान ये था 7 दिन के अंदर ओथ होगी। ओथ होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चुनाव का नोटिस ओथ वाले काउंसलर्स को हैंडओवर किया जाएगा। यदि 3/4 बहुमत वहां प्रेजेंट होगा तो चुनाव होगा, अन्यथा नेक्स्ट मीटिंग कॉल की जाएगी विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 3 days। यानी नोटिफिकेशन के 7 दिन के अंदर ओथ के 1 घंटे के अंदर चुनाव का नोटिस, और यदि कोरम पूरा ना हो तो 3 दिन के अंदर मीटिंग विद नो कोरम। दिस इज द रूल। और उस रूल को अमेंड करके सीधा सीधा लिख दिया, डिप्टी कमिश्नर और एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर not less than the power of sub-divisional magistrate can
call a meeting as per his convenience। यानी जिलाधीश को पावर दे दी कि वो जब चाहे मीटिंग कॉल करे, वो महीने में करे, 15 दिन में करे, 2 महीने में करे। जब हॉर्स ट्रेडिंग पूरी हो जाए उस समय कांग्रेस के लोग उनको आदेश करें और वो हॉर्स ट्रेडिंग पूरी होने के बाद मीटिंग कर ले। यानी हिमाचल प्रदेश के जो जनता के द्वारा दिया गया जनमत है, उस जनमत के ऊपर डाका डालने की तैयारी कांग्रेस ने की है। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, चुनावी प्रक्रिया के विपरीत है और जनता की जनभावनाओं के विपरीत है। हम इसको हर लेवल के ऊपर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में भी लड़ेगी और जनता के दरबार में भी लड़ेगी। इसके बाद नगर पंचायतों के चुनाव हुए और पंचायतों के चुनाव के 3 चरणों में ये चुनाव हुए और जो 3 चरण पंचायत के चुनाव के हुए, हमने उस समय भी मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी दी थी। कुल टोटल 3759 पंचायतों में चुनाव संपन्न हुआ। 3759 और भारतीय जनता पार्टी ने 2780 पंचायत प्रधान और 2930 पंचायत उप प्रधान। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 3759 में से 2780 प्रधान और 2930 उप प्रधान, 74% और 77% सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीती। और मुख्यमंत्री जी फिर जनमत को नकारते हुए ये कह गए 80% सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। मेरी चुनौती है, अगर उनके डिपार्टमेंट ने यह भी पता करने की कोशिश की हो कि कौन सी पंचायत में कौन जीता। अदरवाइज मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है एक एक पंचायत का, किस पंचायत में कौन सा व्यक्ति जीता और वो भारतीय जनता पार्टी का किस पद का कार्यकर्ता है। तो इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया और प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिला परिषद की काउंटिंग चल रही है। कल प्रातः तक जिला परिषद के परिणाम आ जाएंगे और हमारा विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। पर इसी बीच में 4 कॉरपोरेशंस में चुनाव हुआ। पंचायतों के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव और नगर परिषदों के चुनाव सिंबल पर नहीं हुए। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी ने और नामों की घोषणा की। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से पल्ला झाड़ा। सितंबर अक्टूबर में जो चुनाव होने चाहिए थे उससे सरकार भागती रही। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के इंटरफेरेंस के बाद ये चुनाव हुए और 31 तारीख यानी आज तक सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। फेलियर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। जो 4 कॉरपोरेशन ने उनके चुनाव सिंबल पर हुए थे वो आई ओपनर हैं, उसको मुख्यमंत्री जी झुठला नहीं पाएंगे। जो सिंबल पर नहीं हुए वहां तो उन्होंने खूब जोर जोर से बोल दिया।
80%, 70%, परंतु आईना कब तक शक्ल नहीं दिखाएगा। तो आज कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी को आईना दिखा दिया हिमाचल की जनता ने। मैं सबसे पहले मंडी का परिणाम आपके सामने रख रहा हूं। मंडी में कॉरपोरेशन में 15 सीटें हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, गांव वालों ने सरेंडर कर दिया। 14 सीटों पर चुनाव और 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। एक सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है और केवल एक सीट कांग्रेस को मिली है। मैं याद कराना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इनके प्रवक्ताओं ने और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मंडी में बीजेपी का जलवा खत्म हो गया है। तो कांग्रेस अपने जलवे को जरूर देख ले। 14 में से एक सीट कांग्रेस ने जीती है, विच इज लेस देन 10%। धर्मशाला में 17 सीटें हैं, 17 पर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती हैं, 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और एक इंडिपेंडेंट ने जीती है। वही जिला कांगड़ा, जिसको लेके यहीं पर कांग्रेस ने कहा था कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूट रहा है। मैं याद कराना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, हमारे हाथ से नहीं छूट रहा है। अब कांग्रेस के हाथ से छूट गया है पूरी तरह से। और तीसरा परिणाम सोलन का है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बातें स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है। 17 सीटें और 17 सीटें में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 11वीं सीट भारतीय जनता पार्टी के एक्स काउंसलर ने जीती है एज इंडिपेंडेंट और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं सोलन में। 5 मंत्री सोलन के प्रभारी थे, माननीय हर्ष जी, माननीय रोहित जी, माननीय विक्रमादित्य जी और 2 और मंत्री थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके प्रभारी ने खूब जबरदस्त टूर किया, पूरा ताकत धन बल लगाई। उसके बाद कांग्रेस के स्थायी रूप से वहां पर बैठे हुए मंत्री धनीराम शांडिल जी, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, जो सारे चुनाव को खुद हर वार्ड में लड़ रहे थे, उनको 6 सीटें मिली। और उनके 2 पूर्व मेयर वो चुनाव हारे। पालमपुर, अलबत्ता पालमपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी वोट्स की संख्या में और सीटों की संख्या में इजाफा किया है।
4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं वहां। पिछली बार हमारे पास 2 सीटें थी और नंबर ऑफ वोट्स में हम लगभग कांग्रेस के बराबर खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार कॉरपोरेशंस जो सिंबल पर चुनाव हुए और हिमाचल के सब तरफ अलग अलग हिस्से में चुनाव हुए, उसमें 4 में से 3 कॉरपोरेशन में एक तरफा जीत, 75% जीत। ये कांग्रेस जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है, इस सिद्धांत को पूरी तरह से प्रतिपादित करती है और कांग्रेस जल्द ही हिमाचल से बंगाल की तरह रुखसत होने वाली है।